फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं सकुलेंट के बारे में बात करने वाली हूँ। सकुलेंट प्लांट को आप सालों साल कैसे बचा के रख सकते हैं, उसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। और जैसे कि आप लोगों के यहाँ का भी मौसम जो है ना, बसंत से थोड़ा अलग होने लगा होगा। कुछ जगहों पे धूप बहुत तेज़ निकल रही, कुछ जगहों पे अभी भी नहीं निकल रही। थोड़े मतलब मौसम ऐसा है कि थोड़ा बादल जैसे हैं, पर थोड़ा सा जो होता है ना मौसम, थोड़ा सा जो ठंडक होती है वो कम हो जाती है, काफ़ी मतलब कम हो जाती है, थोड़ा सा क्या। तो अभी देखिए, सकुलेंट के लिए जो बेस्ट टाइम होता है ना, इनकी प्रोपोगेशन के लिए, इनको अपने गार्डन में ऐड करने के लिए और इनकी कटिंग लगाने के लिए, इनकी लीफ से ग्रो करने के लिए, प्लांट का जो सबसे बेस्ट मौसम होता है वो अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक का होता है। अगर फरवरी में आपके यहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो गया शुरू से ही, तो नहीं तो जनवरी तक का ही ज़्यादा बेस्ट मौसम रहता है। तो अभी देखिए, मेरे प्लांट मैंने भी कुछ 2 साल से मतलब उनको बचा के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है इन पे, लेकिन हाँ, कोशिश की है कि बचे रहें। और सकुलेंट प्लांट ऐसा है कि बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं मांगता है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसकी पानी का और इसकी धूप हवा और मतलब मौसम का थोड़ा ऐसा ध्यान रखना है कि ये अच्छे से रहे। मैं अगर बताऊं तो मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है 45-48 तक चला जाता है। और फिर भी कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो काफ़ी हार्डी हैं और बहुत अच्छे से चल जाती हैं। जैसे इसमें सीडम एडोल्फी है, और ये एक एचवेरिया की वैरायटी भी इस बार बच गई थी। ये देखिए, इसका ये मदर प्लांट है, यहाँ पे था। ये यहाँ से कट करके मैंने इसको इस तरह से प्रोपोगेट किया है। तो एक प्लांट तो ये हमारा रेडी हो गया, और इसमें 5-6 लगभग 10 बेबी प्लांट बने हुए हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम तक ये बच गया ना, तो इसके 10 प्लांट बन जाएंगे अगले साल। तो साल दर साल आप प्लांट को ऐसे क्वांटिटी में बढ़ाते रह सकते हैं। और सकुलेंट प्लांट को आप अगर बहुत ज़्यादा ऐसा सोच के लाएंगे ना कि बहुत ज़्यादा महंगा है, हमारे पास सालों साल बचा रहे, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ी सी तकलीफ होती है। अगर आप इसको सीजनल की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे कि आप लेकर के आए हैं 50 से 200 तक के ये प्लांट मिल जाते हैं। तो अगर जैसे सीजनल प्लांट भी हम लाते हैं तो 2 महीने 3 महीना ही चलते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर आप सकुलेंट को भी इसी तरह से, तो अगर आप सीजनल की तरह इन प्लांट्स को ट्रीट करेंगे, मतलब ऐसे सोचेंगे मन में, मतलब एक बना के रखेंगे ना कि ये सीजन में, विंटर में हम इनको लाते हैं, बच गए तो ठीक है, नहीं बचे तो कोई बात नहीं। क्योंकि देखिए, विंटर के प्लांट्स भी कई प्लांट काफ़ी कॉस्टली आते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे प्लांट होते हैं, जैसे सिनेरेरिया हो गया, और भी बहुत सारे प्लांट हैं। मेरे गार्डन में तो मैं इतने महंगे प्लांट नहीं ऐड करती। पॉइंसेटिया हो गया, 350-400 तक का प्लांट उसका आता है, लोग लेते भी हैं, और वो नहीं बच पाता बारिश में, बहुत कम। मतलब देसी वाली वैरायटी एक बार को बच भी जाती है, हाइब्रिड वाली उसकी नहीं बचती है, बहुत मुश्किल होता है बारिश में उसको बचाना, सेव करना। तो ऐसे प्लांट अगर आप ला करके और सीजनल में मतलब संतुष्ट रह सकते हैं, तो ये तो 50 रुपीज़ से लेकर के 100-200 तक के ही प्लांट आते हैं। मैंने अपने गार्डन में वैसे 200 का प्लांट कभी ऐड नहीं किया है। हाँ, जैसे कभी एक्सचेंज में ले आई मैं नर्सरी से, भैया से, अपने यहाँ के कुछ सकुलेंट, जैसे 4 सकुलेंट उनको दिए तो 2 उनसे ले आई, ऐसा टाइप मैंने किया है कई बार। और बाकी ऑनलाइन में आपको प्लांट थोड़े ठीक ही मिल जाते हैं। मैं भी अगर कोई मेरे यहाँ पे आते हैं तो मैं भी मतलब एकदम कम प्राइस में ही उनको प्लांट दे देती हूँ। बहुत ज़्यादा ऐसा प्राइस नहीं है मेरे प्लांट का, तो उनको जैसे मुझसे कोई लेते हैं तो। और छोटी छोटी कटिंग से आप इनको ग्रो करते रहिए, कटिंग लगाते रहेंगे, पत्तियों से ग्रो करते रहेंगे, तो आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको तकलीफ भी नहीं होगी कि आपने इतना महंगा प्लांट खरीदा और आपका प्लांट ख़राब हो गया। तो इस तरह से आप जो भी प्लांट को प्रोपोगेट करें, मतलब लाएं, उसकी पत्तियां 1-2 पत्तियां ज़रूर रख दें। देखिए, जब मैं इसको लाई थी ना, तो इस प्लांट को मैंने लगाया, मैंने इसकी कटिंग लगाना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि जो इसका मतलब नीचे का रूट था ना, वो थोड़ा सा डैमेज सा था, तो मैंने वहाँ से कट करके इसकी कटिंग लगा दी। तो ये अब ज़्यादा मतलब मजबूत हो गया प्लांट, इसमें नई रूट्स निकल के आई हैं और प्लांट ज़्यादा हेल्दी हो गया। साथ में इसकी मैंने 3-4 पत्तियाँ भी रखी थी, जिसमें देखिए सभी में बेबी प्लांट अब बन चुके हैं। ये लगभग 2 महीने हो गए इनको, 2 महीने में इतनी ग्रोथ इनकी हुई है। तो थोड़ा स्लो है ग्रोथ पत्तियों से, लेकिन प्लांट आपका चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। एक प्लांट से आप ढेरों प्लांट बना सकते हैं धीरे धीरे करके। कुछ वैरायटी तो इतनी हार्डी होती है कि बहुत जल्दी वो प्रोपोगेट होकर के बहुत सारे प्लांट बन जाते हैं। जैसे ये वाली वैरायटी भी बहुत अच्छी है, ये रेड पगोडा भी बोलते हैं और क्रेसुला कैम्पफायर भी इसको बोलते हैं। मतलब इसमें 2-3 में थोड़ा अलग अलग थोड़ा रहता है, पर ये उसी की वैरायटी है। तो देखिए, इसकी पत्तियों से भी ये ग्रो हो जाता है और इसकी कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है। तो अगर आपके पास एक प्लांट है तो आप इससे 2 प्लांट कम से कम बना लीजिए। नहीं उसको कट करना है आपको, तो आप उसकी पत्तियों को ज़रूर रखिए, 2-4 पत्तियाँ आप उससे निकाल करके ज़रूर उसको ग्रो करने की कोशिश कीजिए। तो आपके गार्डन में ये हमेशा बना रहेगा, फिर कभी ख़राब नहीं होगा।
यहाँ पर देखिए ये वाला प्लांट मेरे गार्डन से इस बार जाने वाला था, बिल्कुल मरी मरी सी कटिंग बची हुई थी, मतलब प्लांट जो बचे हुए थे ना, तो उनसे मैंने फिर बहुत सारे प्लांट इस बार तैयार किए हैं। तो ये भी देखिए 3 प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी हो गए हैं। और जो पत्तियाँ मैंने रखी थी ना, पत्तियों से मैंने कम से कम तो इसके 30-35 प्लांट बना रखे हैं इस बार। अभी वो छोटे हैं, चलिए उसको भी दिखा देती हूँ। इधर देखिए सीडेमेडोल्फी की बहुत सुंदर इसका प्लांट होता है। मैंने तो कई बास्केट इसकी तैयार की थी, एक सेल भी कर दी है अभी, और कुछ मैंने कटिंग अभी बहुत सारी इसकी लगा के भी रखी हैं। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, सालों साल। ये तो बारिश में भी, अगर फुल बारिश में भी पड़ा रहता है ना, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होता और आसानी से चल जाता है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में। तो चलिए प्रोपोगेशन का तरीका भी आपको बता देती हूँ, किस तरह से आपको प्रोपोगेट करना है। तो देखिए लीफ से अगर ग्रो करने का तरीका आपको बताऊं तो देखिए लीफ को थोड़ा सा दाएं बाएं घुमा करके आप तोड़िए। ऐसे खींच के निकालेंगे तो अच्छे से नहीं होती, थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट करेंगे ना तो ये आराम से पूरी की पूरी लीफ निकल के आ जाती है। थोड़ा सा भी अगर डैमेज हुई तो ये ग्रो नहीं होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा ऐसे इधर उधर हल्के, इसकी तो बहुत जल्दी टूट जाती है, कुछ प्लांट की जल्दी नहीं टूटती है, तो उसके लिए बता रही हूँ। अगर उसकी नहीं टूट रही है तो थोड़ा सा आप ऐसे ऐसे इधर उधर ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ये आसानी से पूरी की पूरी लीफ आ जाती है और बहुत ईजिली ये ग्रो हो जाता है। मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी, पिंचिंग के बाद ये थोड़े से अभी अच्छे नहीं दिख रहे हैं पर बहुत अच्छे हो जाते हैं बाद में। तो इन लीफ को हमको क्या करना है, 4-5 दिन के लिए इनको ड्राई करना है। अभी थोड़ा मैंने वाटरिंग कर दी थी तो ये थोड़े गीले हैं वैसे भी, तो इनको 4-5 दिन के लिए ड्राई करना है। तो इनको मैं यहीं पे रख दूंगी। ये देखिए ये ड्राई होंगी और ये देखिए ये तो कई दिन से पड़ी हुई है। तो ये कुछ पत्तियां हैं जो मैंने 3 दिन पहले तोड़ के रखी थी। तो देखते हैं, यहाँ पे मिट्टी है गमले में, ये मैंने कुछ सकुलेंट इसमें लगाए थे जिसके निकाल करके मैंने हैंगिंग बास्केट पे शिफ्ट किए हैं ताकि मेरी कैट से वो बचे रहें, नहीं तो वो बहुत जल्दी ख़राब कर देती हैं। और पत्तियों से आपको ग्रो करने के लिए सिर्फ पत्तियों को इसके ऊपर रखते जाना है ऐसे, ये देखिए इस तरह से आपको रखते जाना है। तो बहुत ही जल्दी इनमें बेबी प्लांट बनना शुरू हो जाएंगे और आपके जो प्लांट हैं, एक प्लांट से आपके ढेर सारे प्लांट भी बन जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से सारी पत्तियों को आप बस टच करके रख दीजिए मिट्टी में, दबाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को मैंने थोड़ा दबा दिया है क्योंकि इसको पानी की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस पत्ती को इतना भी ज़्यादा नहीं कि ये गल जाए, पर थोड़ा मतलब इसका पार्ट दबा रहता है। फ्रेश भी आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ फ्रेश रखने में क्या होगा, अगर आपकी मिट्टी गीली है ना तो वो गल जाएगी। इसलिए 3-4 दिन ड्राई करके ही आप उसको रखें तो आपकी जो कटिंग है ना, ये पत्तियां हैं ना, बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। अब इनको आज शाम का टाइम है, मैं पानी नहीं दे रही हूँ, 1 दिन और इनको ड्राई रखूँगी। नहीं तो जब 3-4 दिन आप सुखाते हैं ना तो फिर उसमें थोड़ा सा वाटरिंग भी कर दीजिए स्प्रे से, स्प्रे फॉर्म में आप इसको पानी दे दीजिए। इनको भी देखिए रखा हुआ है लेकिन अभी मैंने पानी नहीं दिया है, इनको थोड़ा सा और सूखने देंगे 1-2 दिन और उसके बाद फिर इनमें पानी का, रूटिंग हार्मोन का थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर दूंगी। रूटिंग हार्मोन आप एग्रीकल्चर शॉप से ला सकते हैं, 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और उसका स्प्रे आप हर 10 दिन 12 दिन में करते रहें तो उससे आपके जो ये प्लांट है ना, मतलब ये देखिए तो ड्राई में ही देखिए इसमें रूट बन गई है, ये देखिए छोटी छोटी इसकी रूट्स बन चुकी हैं यहाँ पे। तो ये बन जाते हैं ऐसे ही और बहुत जल्दी इनमें बेबी प्लांट भी बन जाते हैं। अब आपको और भी दिखा दूँ बेबी प्लांट किस तरह से बने हुए हैं। वैसे तो बहुत सारे मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाए हैं और देखिए इधर दिखा देती हूँ। ये देखिए ये थोड़ा मैंने धूप में हैंग कर दिया था तो इसके कुछ बेबीज मर भी गए, नहीं तो पूरी पत्तियों में इनमें बेबी प्लांट ग्रो हो गए थे। कुछ में ही बचे थे और कुछ मैंने अभी बीच में फिर नई पत्तियां भी रख दी क्योंकि पहले पुराने वालों के कुछ के बेबीज खत्म हो गए थे, तो मैंने कुछ अभी नई पत्तियां रख दी है ताकि ग्रो होकर पूरी बास्केट मेरी भर जाए। और कटिंग से भी इजीली ये लग जाता है। कटिंग भी जब आप निकालें ना तो उसको कम से कम 3 दिन उसको ड्राई रखने के लिए रख दीजिए, ड्राई होने के लिए, और उसके बाद फिर आप उसको लगा दीजिए। तो यहाँ से देखिए इस प्लांट की मैंने कटिंग लेके लगा दी थी, ये मैंने न्यू मंगाया था और इसकी नहीं लगाई थी। तो मैं क्या सोच रही हूँ, इसकी भी हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ये देखिए आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं। अभी थोड़ा पानी इस पर भरा हुआ है, इसको हम 2-3 दिन के लिए ड्राई होने के लिए रख देंगे। जब ये सूख जाएगा ना तो इसी मीडियम में कहीं पर हम इस तरह से, देखिए पत्ता भी टूट गया है, सॉरी, तो इसको हम अभी यहीं पे रख देंगे, छोड़ देंगे, और जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो इसी जगह पे मैं इसको लगा दूंगी। तो ये लगभग 1 मंथ में या 20 दिन में इसकी कटिंग रेडी हो जाती है। ये देखिए जो नए प्लांट अभी मंगाए थे उनके भी मैंने सबकी कटिंग 1-1, 2-2 कटिंग लगा दी है। ये देखिए ये न्यू है, इसकी भी मैंने कटिंग लगा दी। थोड़ा ऊपर से मैंने पानी आज दे दिया, बहुत ज़्यादा ड्राई हुआ पड़ा था ये। और ये नेकलेस, सॉरी, ये पर्ल्स की वैरायटी है, इसकी भी मैंने थोड़ी सी कटिंग लगाई हुई है। तो मैंने तो कोशिश की है कि मैं अपने 1 प्लांट से 2 प्लांट बनाने की कोशिश करूं, और आप लोग को भी यही बोलूँगी कि जब भी आप प्लांट लेकर के आते हैं तो उसके 1 से 2 प्लांट बनाने की ज़रूर कोशिश की। ये कटिंग मैंने उसी दिन लगा दी थी जब मैं प्लांट लेकर के आई थी, मतलब वो वाला नया प्लांट मेरे पास आया था, तो एक ही ब्रांच को लगाया था। अगर इसको भी कट कर दिया होता तो देखिए इसमें छोटे छोटे बेबीज यहाँ पर बन गए हैं, ये देखिए, तो इसमें भी बन गए होते, बट कोई नहीं,
दे रहा है, दुरुस्त है। अब मुझे मतलब हो गया आइडिया कि उसमें भी ग्रो हो जाएगा, तो मैंने आज इसकी भी कट कर ली है। और ये देखिए पत्तियों से ग्रो हुए प्लांट, ये देखिए ये सारे पत्तियों से जो प्लांट मैंने आपको दिखाया था ना, जो बहुत ज़्यादा ख़राब होने की मतलब ख़त्म होने की कगार पे था, तो उसकी पत्तियों को मैंने रख के फिर सारे पत्तियों को ग्रो कर लिया है। तो ये देखिए इनको रिपोर्ट भी कर दिया है, पीछे एक बास्केट को और रिपोर्ट किया है, देखिए उसमें बहुत सारे बेबी प्लांट है, छोटे छोटे एचवेरिया की वैरायटी सारी, और ये सारे पत्तियों से भी ग्रो हुए। अब इनको भी रिपोर्टिंग करना है और अभी बेस्ट टाइम है, अभी कर सकते हैं, बाद में जब ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो फिर रिपोर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं तो सोच रही हूँ इनको यहीं पर रहने दूँ। एक चीज़ इसमें और है, जब तक आपका प्लांट मतलब अच्छे से ग्रो नहीं हो जाता तब तक देखिए मदर लीफ जो है ज़िंदा रहती है। उसके बाद जब ये मदर लीफ इस तरह से हो जाए ना, गल जाए, तो आप इसको धीरे से हटा दीजिए ताकि यहाँ से फंगस ना लगे और आपका बेबी प्लांट ख़राब ना हो। तो ये इतनी पावर इसमें आ गई है कि अब अपने आप से ये ग्रो कर सकता है। तो देखिए धीरे धीरे मदर लीफ ख़राब हो गई, सूख गई। तो यही करना है आपने भी, आप इसको जितनी भी सूखी सूखी पत्तियाँ ना उनको धीरे से हटा लीजिए। और अब क्या है, इन प्लांट पे रूट बन चुकी हैं, तो ये अपने खुद से जो फूड है ना अपने आप से लेने लगा है। नहीं तो जब तक ये छोटा रहता है तो ये जो लीफ मदर लीफ रहती है ना उसी से फूड लेता है, इसलिए इनका रहना ज़रूरी होता है। आप जब भी रखें ना पत्तियों पे बेबी प्लांट बन जाए तब भी आप उसकी पत्ती, जब तक पत्ती फ्रेश रहती है तब तक ना हटाएं, क्योंकि वो फूड उसी से लेता है जब तक छोटा रहता है। तो इसलिए ये देखिए उस गमले से हटा करके ये मैंने हैंगिंग बास्केट में शिफ्ट किया है ताकि ये सेव रहे। वहाँ पे रोज किटन उछल कूद कर रहे थे। और ये कुछ कटिंग लगाई है, देखिए कटिंग से एक छोटी सी कटिंग मिली थी मुझे, तो मैंने 4-5 टुकड़े कट करके इसके इस तरह लगा दिए। अब इसमें ग्रोइंग भी स्टार्ट हो गई है। और ये भी देखिए ये छोटी छोटी लीफ हैं, मतलब लीफ से ग्रो हुए, लेकिन इनकी जो मदर लीफ है ना काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई थी, तो मैंने उनको फिर कट कर करके हटा के लगा दिया है। तो देखना है आपको, अगर ये हेल्दी है, जिसकी हेल्दी है उसकी रखी हुई देखिए, और जिसकी हेल्दी नहीं थी उसकी मैंने फिर हटा दी है, ये देखिए। तो बस यही कोशिश करनी है आपको। अगर आप इतना करते रहेंगे तो आपके गार्डन में 1 से हज़ारों प्लांट ये गार्डन में धीरे धीरे बन जाएंगे। और नहीं तो फिर एक प्लांट आप खरीदेंगे और हर साल एक प्लांट ही रह जाएगा, और उसके बाद फिर वो आपके गार्डन में अगर नहीं बचेगा तो फिर नहीं रख सकते आप उसको, मतलब नहीं बचा सकते अगर कोशिश नहीं करेंगे तो। ये देखिए क्रेसुला का भी एक प्लांट लाया हुआ था, एक कटिंग लगा दी है, ये ग्रो हो चुकी है, और मतलब 1 से 2 प्लांट हो गए। और ये जो डंकी टेल की भी 3 कटिंग मैंने यहाँ पे लगाई है, ग्रो हो जाएगा तो अच्छा है। और ये तो 3 प्लांट ही आए थे, तो मैंने 2 प्लांट तो हैंगिंग में लगा दिए, एक प्लांट को मैंने इस तरह से इसमें पॉट में लगा दिया है, तो अच्छा है ये भी। तो बस फ्रेंड्स यही बताना था आपको। अगर आप चाहते हैं कि आपके सक्लेंट जो है सालों साल बने रहें और आपको बार बार इतने अच्छे और महंगे सक्लेंट ना खरीदने पड़े, तो फिर आपको यही करना है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम टाइम से आप इनकी प्रोपोगेशन करते रहें। कटिंग से भी इजली तैयार हो जाते हैं, लीफ से भी इजली तैयार हो जाते हैं। जहाँ से आप कटिंग लेंगे ना वहाँ पे इतने सारे बेबीज ग्रो होंगे। जैसे ऊपर की टिप आपने कट कर ली, तो जो ये स्टेम है, स्टेम पे आपको थोड़ा थोड़ा रूटिंग हार्मोन स्प्रे करते रहना है बीच बीच में, फिर आप देखिएगा इस तरह से बेबीज बनेंगे सारे स्टेम पे। ये देखिए, ये देखिए इसमें भी बन गए हैं, अभी बहुत छोटे हैं तो दिख नहीं रहा है उतना अच्छे से। और ये बास्केट हमारी पूरी नीचे से भर गई है, मतलब यहाँ से मैंने पत्तियाँ कुछ हटाई इसकी, तो नीचे से देखिए इसने पूरा अपना मतलब अपनी तैयारी कर ली है कि अगर ऊपर से कोई इनको कट कर लेता है तो हमारी बास्केट पूरी नीचे से भरी रहेगी। तो ये इनका नेचर होता है प्लांट्स का। जो भी प्लांट होगा ना, अगर ऊपर उसके कुछ ऐसा लगेगा कि ऊपर से ख़राब हो रहा, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि जैसे नीचे से गलना स्टार्ट होते हैं तो यहाँ से रूट बनाना शुरू कर देते हैं ऊपर के साइड से। तो ये इन मतलब आपको एक संकेत मिलता है कि आप उसको वहाँ से कट करके नया प्लांट आप उसका तैयार कर लीजिए, क्योंकि नीचे से वो डैमेज हो रहा है तो ऊपर की टिप को आप बचा सकते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे सकुलेंट होते हैं, तो उनको आप इस तरह से केयर करके उनको बचा सकते हैं। और कटिंग और ये प्रोपोगेशन का जो टाइम होता है मैंने आपको बताया, अक्टूबर से लेकर फरवरी तक आप इनको ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नहीं, उसके बाद आपकी कटिंग जो है नहीं लगेगी। आप कोशिश करेंगे भी तो शायद ना लगे, तो फिर भी कोशिश करते रहिए। अगर गल रहा है प्लांट, सड़ रहा है, तो फिर भी कोशिश कीजिए कि वो लग जाए। तो जेट प्लांट भी सक्लेंट में ही आता है। देखिए मेरा जेट प्लांट भी कितना प्यारा सा दिख रहा है, और इसकी भी कटिंग लगा के मैंने काफ़ी सारी टोपियारी तैयार की है अपने गार्डन में। तो बस फ्रेंड्स यही बताना था आपको। और फर्टिलाइज़र की बात अगर करते हैं ना, तो फर्टिलाइज़र आपको बहुत ज़्यादा नहीं देना है। मैं इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कभी कभी लिक्विड बना के डाल देती हूँ, बाकी मैंने ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया अपने प्लांट में कि बहुत हार्ड या फिर बहुत वो। अगर देना चाहें तो NPK 1919 का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे गर्मियाँ बढ़ती जाएंगी ना, तो फर्टिलाइज़र बिल्कुल रोक दीजिएगा। कोई भी फर्टिलाइज़र आपको फरवरी से तो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं देना है। तो इस तरह से आप इनकी केयर करिए। और मैंने लीफ कंपोस्ट और मिट्टी और सैंड और राइस हस्क, ये 3-4 चीज़ें मिला करके लगाया था। कोई बोन मिल भी नहीं मिलाया, कोई नीम की खली भी नहीं डाली।
और कुछ हाँ अभी जो प्लांट थोड़े नए आए थे इनमें थोड़ा थोड़ा मैंने 2-2 चम्मच नीम खली और बोन मिल मिला दिया था, क्योंकि बोन मिल से भी इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। बट पिछले साल के जितने भी प्लांट मेरे लगे हैं इनमें कोई भी फर्टिलाइजर ऐसा नहीं है, सिर्फ किचन वेस्ट कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट में ये लगे हुए हैं, और साथ में मिट्टी और सैंड में। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। और आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर एंड अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। पानी देने का जो समय है ना वो अर्ली मॉर्निंग दीजिएगा। मैंने अभी शाम को दे दिया है, क्योंकि मुझे आइडिया है प्लांट की मिट्टी बहुत ज़्यादा ड्राई थी तो मैंने दे दिया है। आप लोग मत दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पत्तों में पानी रात भर पड़ा रह जाता है तो पत्ते गल सकते हैं। तो इसलिए आप सुबह देंगे तो सुबह जो भी एक्स्ट्रा वाटर रहेगा ना वो सूख जाएगा धूप की वजह से। तो जब भी आप इनको पानी देना सुबह सुबह दे दीजिए। धूप में भी नहीं देना है कि एकदम 11 बजे 12 बजे देना है। आप लगभग 7-8 बजे के लगभग इनको पानी दे दीजिए जब भी देना है। मिट्टी को हमेशा चेक करके पानी दीजिएगा, ताकि आपके प्लांट में ज़्यादा पानी कभी भी ना हो और प्लांट आपका अच्छा हेल्दी चलता रहे।